This news is brought to you by Max Group of Schools. सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में सरदार पटेल विश्वविद्यालय द्वारा अपना प्रथम स्थापना दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद प्रतिभा सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। इस अवसर पर सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन शिक्षा में राजनीति को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह ने हिमाचल में शिक्षा को उच्च स्तर में पहुंचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है और इसका परिणाम ये है कि आज हिमाचल की बेटियां देश ही नहीं विदेशों में भी नाम कमा रही हैं। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का ये प्रथम स्थापना दिवस जो आज हम मना रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और अपने दिल की गहराइयों से आपकी वेलबींग की और आपके अच्छे फ्यूचर के लिए हम सभी शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऐसे स्टूडेंट्स उभर कर आएं और इस तरीके का प्रकाश जो आप यहाँ पर फैला रहे हैं उसको हम विश्व स्तर पर ले जाएं, ये हमारी कामना है। इसके लिए हमारी ब्लेसिंग, गुड विशेस ऑलवेज हर स्टूडेंट्स के साथ है। जैसा कि अभी यहाँ बहुत कुछ बताया गया, वाइस चांसलर साहब ने कहा, प्रो वाइस चांसलर ने कहा, वही बातें मेरे पास भी थोड़ी लिखित रूप से आई थी, तो मैं उन सब बातों को दोबारा से दोहराना नहीं चाहती, क्योंकि हमने बड़े विस्तार पूर्वक इनके भाषण को सुना, बड़े ध्यान पूर्वक हमने सुना और सारी जानकारी हासिल की। So I don't want to repeat all those things again and again. I know you all have understood what they meant and what they are trying to say. And as I said earlier, that यूनिवर्सिटी की इस विश्वविद्यालय की जो इतना बड़ा इन्होंने एकेडमिक ये पढ़ा यहाँ पर और जानकारी दी, उससे भी हमें खुशी हुई कि आप लोगों ने इस क्षेत्र में कितना काम किया है। बिसाइड्स एजुकेशन अदर एक्टिविटीज को भी आपने बच्चों को उसमें जोड़ा है और उन बच्चों को उसमें एक्टिवेट करने के लिए आप लोगों ने भरसक प्रयास किया है, उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। यहाँ बातें गुप्त रूप से भी की, कुछ मतलब आई डेंट रियली अंडरस्टैंड व्हाट ही मेंट, बट कुछ इन्होंने इंडिकेशंस दी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज डोंट मिक्स पॉलिटिक्स विद एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसा फोरम है जहाँ पर राजनीति नहीं आनी चाहिए। ये बात सही है कि समय पर सरकारें बदलती है, कभी बीजेपी की सरकार होगी, कभी कांग्रेस की सरकार होगी, बट वी हैव नॉट टू, we people in the education sphere should not get mingled with these things। ठीक है, जो उस टाइम मुख्यमंत्री थे उनका सौभाग्य हुआ कि वो आए, but what I could understand by what Vice Chancellor was trying to say, he was trying to say कि we are being affiliated with this और हमें ऐसा माना जा रहा है, ऐसा सोचा जा रहा है, but I think what I am trying to say is that besides politics, ये politics उनका क्षेत्र है जो राजनीति में है, बट जहां विश्वविद्यालय की बात आती है, कॉलेजेस की बात आती है, स्कूलों की बात आती है, एजुकेशन की बात आती है, वी शुड कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन दैट रादर देन गेटिंग। हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा पहाड़ी प्रदेश है और कितनी डिफिकल्टीज जब हमने इस प्रदेश की शुरुआत हुई तो कितनी डिफिकल्टीज को फेस किया और किस तरीके से इन सारी डिफिकल्टीज को फेस करते हुए, देखते हुए जो हमारे नेता रहे, चाहे वो इन्होंने जिक्र नहीं किया पर मैं जिक्र कर रही हूँ माननीय वीरभद्र सिंह जी का, क्योंकि उनका बहुत बड़ा योगदान एजुकेशन में जब उन्होंने सत्ता को संभाला और जब वो पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने तो वो उन दुर्गम क्षेत्र से, उस टाइम जैसे ये मंडी पार्लियामेंट्री हल्का जाना जाता है, उस वक्त ये महासू पार्लियामेंट्री क्षेत्र जाना जाता था, उस टाइम वो वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने और उनको चुनने में भी सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, हमारे शास्त्री जी, उन लोगों का हाथ था जो उन्होंने उनको चुना और ये कहा कि हम आपको लोकसभा का मेंबर बनाना चाहते हैं। एंड sure enough, after 1 year he was made a member of parliament from that area
and he got to visit all those areas. उस टाइम भी ये दुर्गम क्षेत्र, चाहे वो लाहौल स्पीति का क्षेत्र था, चाहे वो किन्नौर का क्षेत्र था, चाहे वो हमारे पांगी भरमौर का क्षेत्र था, बड़े दुर्गम क्षेत्र थे जहां से बहुत कम लोग एजुकेटेड हुआ करते थे, क्योंकि उस टाइम शिक्षा का इतना विस्तार नहीं था, शिक्षा की इतनी ना कोई हमारे पास प्रावधान थे। बहुत मुश्किल से कुछ चंद से स्कूल, प्राइमरी स्कूल हुआ करते थे और गिने चुने मिडिल स्कूल हुआ करते थे। और जब हमारी गवर्नमेंट फॉर्म हुई तो सबसे ज्यादा अगर उन्होंने, वीरभद्र सिंह जी ने अगर प्राथमिकता दी होगी तो शिक्षा को दी, क्योंकि उन्होंने देखा कि किस तरीके से हमारे क्षेत्र में शिक्षा का अभाव है के कारण बहुत से लोग शिक्षित रह गए हैं जिनको शिक्षा नहीं मिल पाई, और वो बहुत आगे बढ़ सकते थे, उनमें काबिलियत थी, हुनर था, परंतु बिना शिक्षा के वो आगे नहीं बढ़ पाए। तो उनके दिल में एक था कि मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं अवश्य शिक्षा के संस्थान इन एरियाज में खोलूंगा। और जब वो फर्स्ट टाइम चीफ मिनिस्टर बने तब भी उन्होंने ये प्रयास किया कि मैं हर क्षेत्र में अपने शिक्षा को उन्नतर करते हुए, जैसे जहाँ प्राइमरी स्कूल था वहाँ वो मिडिल स्कूल बनाया गया, हाई स्कूल बनाया गया। फिर उस टाइम तो 10+2 की प्रथा नहीं थी, पर उसके बाद उन्होंने 10+2 स्कूल भी इसलिए जगह जगह खोले कि ताकि हमारी लड़कियां भी उसमें शिक्षा ग्रहण कर सके। मात्रा आगे आई है, और आज जो अभी हमारे यहाँ आने के पहले भी कुछ बात हो रही थी, हम तो जब से आए हैं केवल ये 1 अप्रैल से आए, और मुझे आए हुए तो 1 वर्ष से भी कम समय यहाँ हुआ है, केवल मात्र 10 महीने हुए। लेकिन हमने जिस दिन भी आए हमने भावनाओं पे ज्यादा तवज्जो दी, संभावनाओं पे तवज्जो नहीं दी, क्योंकि हम लोगों की भावनाओं को समझते हैं। लेकिन मैं माननीय मुख्य अतिथि जी से एक चीज ये भी रखना चाहूंगा, मैं ये भी बात रखना चाहूंगा, क्योंकि मैं अभी शायद 1 दिन पहले ही इनका एक इंटरव्यू सुन रहा था। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि आई कैन नॉट बी 2 पर्सन, वन इनसाइड द हार्ट एंड अनदर ऑन द फेस। मुझे ऐसे ही लगा कि कोई मेरी बात करने वाला एक राजनीतिज्ञ भी है, क्योंकि आईने का एक स्वभाव होता है, उसके 2 टुकड़े कर दो चाहे 1000 टुकड़े कर दो, वो अपना स्वभाव नहीं बदलता है। उसी तरह से माननीय मुख्य अतिथि महोदया, हम लोग भी जिस दिन से आए हैं, हम लोग इस विश्वविद्यालय के लिए, जैसे अगर हम बात करते हैं कि तो हम तन समर्पित, मन समर्पित, और जहां आवश्यकता पड़े वहां अपना धन भी समर्पित के साथ कार्य कर रहे हैं। और जो भी विश्वविद्यालय का छोटा सा परिवार है, केवल मात्र 26 जो है यहाँ पे रेगुलर शिक्षकों की भर्ती हो पाई 7 विभागों के अंदर, और बाकी बहुत सारी गेस्ट फैकल्टी के रूप में, क्योंकि हमने जो विभाग शुरू किए उनसे काम तो उसको करना ही था, और केवल मात्र जो है 14-15 लोग जो है रेगुलर नॉन टीचिंग, बाकी ज्यादातर लोग जो है या तो किसी आउटसोर्स के माध्यम से लगे हैं या किसी और इस तरह से जो आए हैं। उस दृष्टि से जो है हमारे विश्वविद्यालय को, जो मैंने शुरू में बात करी थी कि निश्चित रूप से आपके सानिध्य की, आपके आशीर्वाद की, आपके संगत, उसको कह सकते हैं कि संरक्षण की बात आवश्यकता आज हम महसूस करते हैं। क्योंकि कोई भी जो शैक्षिक संस्थान होता है वो किसी व्यक्ति से बड़ा होता है, क्योंकि व्यक्ति जो है वो कुछ समय के लिए रह सकता है, लेकिन शैक्षिक संस्थान जो है लंबे समय के लिए रहते हैं। और ये 2023 का वर्ष जब अपने देश को G20 की मेजबानी मिली है, उसका भी ध्येय वाक्य आपने पढ़ा होगा, वसुधैव कुटुंबकम। और उस वसुधैव कुटुंबकम की भी अगर हम बात करते हैं तो उस दृष्टि से भी आज इस विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पे मैं कहना चाहता हूं कि वी हैव ओनली वन अर्थ, वी हैव ओनली वन फैमिली, एंड वी हैव द सेम फ्यूचर। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट।